वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और अभी के लिए गाइस सीधा आते हैं आज की नोवेल की वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अभी के लिए अपने शाओजैन अपने नॉर्थन किंग को लेकर अलायंस में आ गया था और वहां पर मास्टर यालाओ तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे पिल्स बनाने की। और इधर गाइस शाओजैन से मिलते ही वो शाओजैन की अचीवमेंट्स को सुनकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और शाओजैन की तारीफें भी करते हैं। और फैंग जुन भी शाओजैन की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे। और अभी के लिए ये लोग याओ क्लैन में जाने वाले थे जहाँ पर याओ क्लैन की मेडिसिनल सेरेमनी होने वाली थी। और पूरी दुनिया में गाइस जो भी बंदा इस सेरेमनी को जीतेगा वो पूरी दुनिया में सबसे टॉप का अल्केमिस्ट माना जाएगा। और पिल टावर का जो कंपटीशन था वो इस कंपटीशन के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन गाइस अभी के लिए अपने मास्टर यालाओ थोड़े बहुत परेशान भी थे और काफी ज्यादा अपसेट भी थे क्योंकि वो इतने सालों बाद याओ क्लैन में जा रहे थे। अपने मास्टर याओ क्लैन के ही मेंबर थे गाइस, लेकिन उनके साथ बहुत बुरी हुई। याओ क्लैन के एक एल्डर ने उन्हें बड़े लोगों में बहुत बेइज्जत करके याओ क्लैन से निकाला था और उनके पेरेंट्स का नाम क्लैन टैबलेट से भी हटा दिया था। और ये बहुत बड़ी डिस्ग्रेस थी अपने मास्टर के लिए। और मास्टर हमेशा उस वाक्य को याद करके परेशान हो जाते थे और काफी ज्यादा सैड भी। और अपना शाओजैन अभी उस एल्डर से बदला भी लेगा, आप लोग देखना। अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है याओ क्लैन के अंदर जहाँ पे अपने मास्टर यालाओ और शाओजैन अभी के लिए वहां पर पहुंच चुके थे और साथ और भी काफी सारे लोग थे। के साथ ही गाइस हमारी नजर पड़ती है याओ क्लैन की उसी एल्डर याओ वुंगजी पर। और गाइस ये बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। इसे कोई भी अफसोस नहीं था कि इसने मास्टर के साथ क्या हरकत की है। अब इसके साथ ही वहां पर उसके जो चेले थे वो अभी के लिए हंसते हुए कहते हैं कि एल्डर याओ वेंगुई, अभी के लिए मैंने सुना है कि वो जो नकारा पर्सन याओ चेन है वो हमारे इधर याओ क्लैन में आ रहा है वापस। वो तो एक यूजलेस लूजर है। और गाइस ये लोग मास्टर यालाओ का अभी के लिए मजाक उड़ा रहे थे और याओ वुंगजी उनकी बातें सुनकर चंद्रों की तरह पुए चढ़ी जा रहा था। इसके साथ ही एल्डर वेंगजुई अभी के लिए कहते हैं कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर किस लिए आ रहा है। वो अपने पेरेंट्स का नाम क्लैन टैबलेट पर लिखवाना चाहता है। जिसके साथ ही दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि वाना के वो मेडिसिन सेंट बन चुका है, लेकिन अभी के लिए वो हमारे एल्डर याओ वुंगजी के जूते उठाने के भी काबिल नहीं। तो गाइस ये लोग इसे बूस्ट कर रहे थे, बंदरों की तरह पुए चढ़ा रहे थे और ये बंदा पुए चढ़ी जा रहा था और काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका था। इसके साथ ही वहां पर अपने मास्टर यालाओ और शाओजैन की एंट्री हो जाती है। और गाइस इनकी एंट्री काफी ज्यादा गजब की थी। और शाओजैन याओ वुंगजी को देखकर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और मास्टर यालाओ को उस बंदे को देखकर गुस्सा भी आ रहा था और वो सैड भी हो जा रहे थे क्योंकि एक टाइम था जब उस बंदे ने इन्हें काफी जलील किया था। और गाइस इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका कमेंट सेक्शन में लिंक दे देता हूँ, जाकर देख लेना, काफी सैड है। तो इसके साथ ही गाइस शाओजैन को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ब्रैड तुम हो कौन। जिसके साथ ही अपना शाओजैन कहता है कि मैं स्काई मेंशन अलायंस का शाओजैन हूँ, ये मेरे मास्टर हैं। और इसके साथ ही गाइस सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये वही शाओजैन है ना जिसने अभी ही थाला सॉल के चीफ को हराया है। और ये लड़का तो दोशेंग क्लास के 5 स्टार पर है और इसी ने ही पिल गैदरिंग चैंपियनशिप जीती थी। इसके साथ ही गाइस ये जो याओ वुंगजी था ये तो शाओजैन को चढ़ाता है और मास्टर यालाओ की इंसल्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पे आ गए। शाओजैन इतनी ज्यादा डिस्ग्रेस के बाद भी तुम यहाँ पर आ कैसे सकते हो, तुम्हें तो बेइज्जती का कोई असर ही नहीं होता। और ये चीज गाइस सुनकर शाओजैन को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। अब इसके साथ ही वहां पर थोड़ी सी मगजमारी के साथ ही याओ वुंगजी को गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स को एक्टिव कर लेता है। जिसके साथ ही अपना शाओजैन अपना ऑरा रिलीज करता है और वो सारे के सारे गार्ड्स दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ पर गाइस अपना शाओजैन बिना रुके याओ वुंगजी पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे धोना शुरू कर देता है। यहाँ पर लोग शाओजैन की पावर देखकर तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और वो कहते हैं कि इस लड़के के पास कम्बेंट पावर भी बहुत ज्यादा है और तो ये एक एल्केमिस्ट है, ये क्या बला है। दोशेंग क्लास के 5 स्टार की पावर एल्डर याओ वुंगजी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि एल्डर की पावर बहुत ज्यादा कम है इससे। गाइस इधर तो शाओजैन ने इस पर अटैक किया था, वहां पर उसी टाइम ही याओ क्लैन के बाकी एल्डर्स अभी के लिए अपीयर हो गए थे और वो शाओजैन को भी के लिए रोकना चाहते थे। मगर शाओजैन कहाँ रुकने वाला था क्योंकि इस बुड्ढे ने शाओजैन के मास्टर की उसके सामने ही बेइज्जती की थी। तो चाहे अभी के लिए शाओजैन एंशिएंट याओ क्लैन के अंदर ही क्यों ना हो, शाओजैन अपनी मास्टर की बेइज्जती का बदला तो लेगा ही। इसके साथ ही वो एल्डर्स उसे रोकते हैं। अपना शाओजैन अपनी लिटिल ये हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जो कि उन सभी एल्डर्स को एक साथ ही रोक लेती है। और इसके साथ ही गाइस शाओजैन किसी चीज की परवाह किए बगैर याओ वुंगजी पर अटैक करता है और उसे पैरों पर ले आता है। और अभी के लिए वो मास्टर याओ के सामने उसे घुटनों पर बैठाकर कहता है कि मेरे टीचर से माफी मांग अभी के अभी। जिसके साथ ही एल्डर याओ वुंगजी ये भी काफी ज्यादा एरोगेंट था, वो कहता है कि तुम ख्वाबों में ही मुझसे माफी मंगवा सकते हो। जिसके साथ ही अपना शाओजैन कहता है कि इतना ज्यादा भी शेमलेस मत बनो, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मुझे तुमसे अच्छे से माफी मंगवाने आती है। इसके साथ ही गाइस पीछे से एक अजीब सा ऑरा अपीयर होता है, वहां
वहाँ से एक एल्डर बाहर निकल के आता है और कहता है कि लिटिल फ्रेंड शाओजैन अभी के लिए प्लीज मर्सी शो करो। और इस एल्डर को देखते ही गाइस एल्डर जाओ वुंगजी तो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि एल्डर वैन हुआ, आखिरकार आप आए गए। तो गाइस अभी के लिए ये जो एल्डर है इसका नाम एल्डर वैन हुआ है और ये 2 शेंग क्लास के 6 स्टार का एक्सपर्ट है और ये याओ क्लैन के चीफ के बाद दूसरे नंबर पर आता है, सबसे पावरफुल पर्सन। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए याओ वुंगजी तो हंसते हुए कहता है कि ब्रैड अभी के लिए तो तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हारे इस टीचर का भी खेल खत्म, लेकिन अपना शाओजैन उसका सर बजा देता है अच्छे से। और वो जो एल्डर सीनियर एल्डर था वो मास्टर यालाओ की तरफ देखकर कहता है कि याओ चैन तुम आखिरकार याओ क्लैन में वापस आएगे। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर फसाद करने के लिए नहीं आए होगे, यानी कि लड़ाई करने के लिए, तुम यहाँ पर मेडिसिनल सेरेमनी के लिए आए होगे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ आगे से कोई रिप्लाई नहीं करते और अभी के लिए शाओजैन ने एल्डर याओ वुंगजी को इस बंदे के सामने ही गर्दन से पकड़कर उठा लिया था। जो चीज देखकर ये बंदा तो काफी ज्यादा हैरान था कि ये लड़का क्या चीज है, ये मेरे ही याओ क्लैन में खड़े होकर इसे किसी चीज का डर ही नहीं, ये यहाँ पर हमारे एल्डर के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है। ये वाकई में ही उसी याओ क्लैन का बच्चा है जो कितने सालों पहले डिक्लाइन कर दिया गया था। अब इसके साथ ही ये दिल में सोच रहा था अभी के लिए वो शाओजैन को इसे छोड़ने का कहता है, मगर शाओजैन कहता है कि ये माफी मांगेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा वरना आज ये मारा ही जाएगा। अभी के लिए गाइस ये बंदा भी अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि 2 शेंग क्लास के 6 स्टार पर था। तो शाओजैन भी अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है जो कि गाइस 2 शेंग क्लास के 6 स्टार पे ही था वो भी। और अभी के लिए शाओजैन का पपेट देखकर ये एल्डर तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि गाइस ये जो शाओजैन का पपेट था इसकी एक्सचेंजेस लड़ाई अभी के लिए इसके साथ थोड़ी सी हुई थी। ये बंदा समझ जाता है कि शाओजैन के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल लाइनअप है, स्काई मेंशन अलायंस अभी ही बनाओ लेकिन इनकी पावर बिल्कुल याओ क्लैन के बराबर की है, तो हमें शाओजैन से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए इसके भेजे में ये बात आ गई थी अच्छे से। अब इधर गाइस एल्डर वैन हुआ शाओजैन से कहता है कि ब्रदर शाओजैन अभी के लिए मर्सी दिखाएं और इस मैटर को अभी के लिए छोड़ दें। तो गाइस मास्टर यालाओ भी शाओजैन को कहते हैं कि शाओजैन ठीक है हमें पीछे हट जाना चाहिए। जिसके साथ ही गाइस शाओजैन मास्टर यालाओ की बात सुनता है और उस एल्डर वैन युई को जमीन पर पटक कर दे मारता है और सीनियर एल्डर से गुस्से में कहता है कि मेरे जो टीचर हैं वो यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस को अभी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो उसके चीफ हैं, तो तुम लोगों को बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी औकात में रहकर इन्हें अच्छे से ट्रीट करो। क्या तुम लोगों ने मेरे स्काई मेंशन अलायंस को हवा समझा हुआ है कि तुम लोग हमें जैसे चाहे वैसे हमारी बेइज्जती करो? क्या याओ क्लैन के ये रूल्स हैं कि वो अपने मेहमानों के साथ इस तरह से बात करें, इस तरह से हरकतें करें? जो सुनते ही गाइस सीनियर एल्डर गुस्से में आ गए थे और वो अभी के लिए याओ वुंगजी और उनके साथियों को काफी बड़ी सजा दे देते हैं और कहते हैं कि 10 साल तक तुम लोग इस जगह पर एंटर नहीं हो सकते और तो और तुम लोगों पर सारे रिसोर्सेज मैं अभी के लिए बंद करता हूँ। तुम लोगों ने आज बड़े मजमे में हमारे याओ क्लैन की नाक कटवा दी है। अब गाइस ये चीज देखकर शाओजैन थोड़ा मुतमिन हो जाता है और अभी के लिए गाइस शाओजैन का एक तरह से डेप्ट भी पूरा हो गया था और मास्टर यालाओ का भी, क्योंकि गाइस जिस तरह एल्डर याओ वुंगजी ने मास्टर यालाओ को बेइज्जत करके निकाला था वैसे ही अभी के लिए ये इतना सीनियर एल्डर होने के बावजूद बेइज्जती करवा कर अभी के लिए यहाँ से 10 साल के लिए एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन गाइस जो भी हो मास्टर यालाओ को थोड़ा सा तो बदला उतरा ही होगा। अब इसके साथ ही मास्टर यालाओ उस बंदे को ग्रीट करते हैं सीनियर एल्डर को और वो जो सीनियर एल्डर था वो दिल ही दिल में सोचता है कि हमने उस टाइम याओ के साथ उस टाइम अच्छा नहीं किया था, हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। देखो अगर हमारे इसके साथ मामला अच्छे होते तो आज स्काई मेंशन अलायंस हमारा अलायंस होता, हमारे साथ होता, हमारा फ्रेंड होता। तो गाइस अभी के लिए वक्त तो गुजर चुका और तो इस बंदे का इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसेबल भी है जो कि 2 शेंग क्लास के 5 स्टार पर पहुंच गया है और खुद ये बंदा 2 शेंग क्लास के 2 स्टार पर है। वाह क्या बात है, वैसे इसने काफी अचीवमेंट हासिल कर ली क्लैन से अलहदा होने के बावजूद। यही पल में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है याओ क्लैन के चीफ पर। गाइस अभी के लिए वो अपने बंदों की मेडिसिनल स्किल्स को देख रहा था, परख रहा था और गाइस इस बंदे का नाम याओ डैन है और ये याओ क्लैन का चीफ है जो कि 2 शेंग क्लास के 7 स्टार की पीक का एक्सपर्ट है। अपने मास्टर यालाओ और शाओजैन वहां पर अपीयर हो जाते हैं और मास्टर फौरन से ही उस चीफ को ग्रीट करते हैं और मास्टर यालाओ को देखते ही याओ क्लैन का जो चीफ था गाइस उसके एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उसे किसी पुरानी बात का दुख भी था और इसके साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ पर, तुम्हारा स्वागत है और याओ चैन अभी के लिए एक डेब्ट है जो कि हमने पे करना है तुम्हें और जो भी पास्ट में हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ इस चीज पर जरा भी ध्यान नहीं देते और वो बात को बदल कर कहते हैं कि अभी के लिए मेरे याओ क्लैन के साथ कोई भी ताल्लुकात
बात नहीं है, तो आप फिर पुरानी बातों को क्यों मेंशन कर रहे हैं, जबकि मैं याहू क्लैन का मेंबर ही नहीं हुआ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज के लिए आया हूँ। मुझे तो आप लोगों ने निकाल दिया था क्लैन से, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस क्लैन को दे दी और यहीं पर मरे। तो मैं चाहता हूँ कि उनके नाम जो कि क्लैन टैबलेट से मिटा दिए गए थे, उनको दोबारा क्लैन टैबलेट पर लिखा जाए। जिसके साथ ही गाइस चीफ के साथ जो बंदे थे वो भी कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे क्लैन के रूल्स नहीं है। क्लैन के जो सीनियर चीफ हुआ करते थे, जब ये क्लैन बना था तो उस टाइम ये रूल बने थे। आगे से याहू डैन जो कि याहू क्लैन का चीफ था, वो कहता है कि पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मुझे उस चीज का बहुत ही ज्यादा अफसोस है और तुम्हें उसके बदले में कुछ भी रिसोर्सेज कुछ भी चाहिए तो तुम मांग सकते हो, लेकिन ये चीज जो तुम कह रहे हो ये हमारे क्लैन के रूल्स के खिलाफ है और हम अपने क्लैन के रूल्स ऐसे ही ब्रेक नहीं कर देते किसी की भी ख्वाहिश पर। जिसके साथ ही ये चीज सुनकर शाओजन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो आगे से उसी को सुना देता है और कहता है कि तुम्हारे याओ वुंगजी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, उसने मेरे टीचर को फ्रेम किया, उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाला और तो और उनके पेरेंट्स यानी कि क्लैन के 2 एल्डर्स का नाम भी क्लैन टैबलेट से हटा दिया। क्या ये उसकी बगैरती नहीं थी? क्या ये सेल्फिशनेस नहीं थी? आप लोग हमें सेल्फिश कह रहे हो। अगर आप लोग इस चीज के लिए अनविलिंग हो क्लैन टैबलेट पर मेरे टीचर के पेरेंट्स का नाम लिखने पर, तो ये काम मैं फिर खुद ही करूंगा। जो चीज देखकर गाइस बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि शाओजन तो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अपने मास्टर यालाओ शाओजन को रोक देते हैं और अभी के लिए वो कहते हैं कि हम याहू क्लैन की टेरिटरी में हैं और हमें इनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिसके साथ ही गाइस चीफ शाओजन के इस जज्बे को देखकर थोड़ा बहुत हैरान भी हुआ था और अभी के लिए वो कहता है कि जो भी हमारी मेडिसिनल सेरेमनी को जीतेगा वो ग्रेट एल्केमिस्ट कहलाएगा और तब जाकर वो अपना नाम अगर क्लैन टैबलेट पर लिखवाना चाहता है या किसी का नाम लिखवाना चाहता है तो वो लिखवा सकता है। ये चीज सुनकर अपना शाओजन तो खुशी के मारे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, अभी के लिए देखना कि मैं बेस्ट एल्केमिस्ट का टाइटल भी जीतूंगा और तो और मास्टर आपके पेरेंट्स का नाम भी क्लैन टैबलेट पर आएगा। जिसके साथ ही शाओजन उस बुड्ढे को ग्रीट करता है और ये बुड्ढा यानी कि याहू डैन भी शाओजन की तारीफ करते हुए कहता है कि गुड, तुम बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो और तुम जैसा डिसाइबल याहू को जो मिल गया तो याहू की लाइफ में सारे रिग्रेट्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और हाँ, मेरा भी वादा रहा, अगर तुम पिल चैंपियन बन गए तो तब जाकर तुम्हारे टीचर के पेरेंट्स का नाम उस क्लैन टैबलेट पर आ जाएंगे। इसके साथ ही गाइस कोई बकवास किए बिना सीधा आते हैं मेन मुद्दे पर। अभी के लिए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है सामने मेडिसिनल ग्राउंड पर, जहाँ पर गाइस सारे एल्केमिस्ट इकट्ठे हुए पड़े थे और वहाँ पर ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। और इधर चीफ याहू डैन कहता है कि हमारे याहू क्लैन की तरफ से याहू वैन हुआ हमारे याहू क्लैन को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्पिल मेकिंग कंपटीशन में अभी के लिए हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा वहाँ पर अपीयर हो जाता है, लेकिन पीछे से हंसने की आवाज आती है और एक बुढ़ा बंदा कोल्ड ड्रम के ऊपर बैठा हुआ वहाँ पर अपीयर होता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी और वो हंसते हुए कहता है कि ओल्ड मैन याहू डैन, तुम अभी के लिए काफी सुस्त हो गए हो, तुमने अपने सबऑर्डिनेट्स को भेज दिया बेस्ट एल्केमिस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तो अभी के लिए अगर तुम्हारे ये सबऑर्डिनेट्स मेरे से हार गए तो फिर रोना मत बैठ के। जिसके साथ ही गाइस बाकी सारे लोग इस बुड्ढे को देखकर तो खुश हो जाते हैं और हैरान भी और कहते हैं कि ये ओल्ड मैन शेंग नोन है, ये तो अभी भी जिंदा है अभी के लिए। तो यालाओ भी इस एग्जिस्टेंस को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं शाओजन को कि ये एल्डर शेंग नोन है और ये बहुत ज्यादा सीनियर है एल्केमिस्ट वर्ल्ड में और तो और ये बंदा पावर को जरा भी पसंद नहीं करता, ये सिर्फ अपना वक्त पिल बनाने में ही गुजारता रहता है और इवन के मैं भी इनके सामने एक जूनियर ही हूँ। वैसे ये इतने सालों से गायब रहे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस मेडिसिनल सेरेमनी में यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम देखते हैं याहू डैन को जो कि ओल्ड मैन शेंग नोन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम अभी के लिए वरी ना करो, अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत गए तो हमारा क्लैन तुम्हें जरा भी कसूरवार नहीं समझेगा। जिसके साथ ही वो ओल्ड मैन हंसना शुरू कर देता है और अभी के लिए आप लोगों को बता दूंगा ये जो ओल्ड मैन शेंग नोन है ये 2 शेंग क्लास के 4 स्टार की पीक एक्सपर्ट है और अगले पल में वहाँ पर एंट्री होती है हॉल ऑफ साउल की। और इस चीज को देखकर तो शाओजन गुस्से में आ गया था और ओल्ड मैन शेंग नोन कहते हैं ये बड़ी गंदी स्मेल है। तो गाइस इसके साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।